हम देखते हैं कि मिकोशिन सोमा पर अपना बर्निंग सन हमला करती है, जिससे आधा यूनिवर्स तबाह हो जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। सभी को लगता है कि सोमा खत्म हो चुका है, लेकिन वो लोग गलत थे। उस धमाके के बीच से सोमा निकलता है और कहता है, अच्छा, तो ये हमला मुझे खत्म करने के लिए था। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। इन सब हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे खत्म करने के लिए तुम्हें इससे काफी ज्यादा ताकत चाहिए। सोमा को जिंदा देखकर मिकोशिन और गोकू हैरान हो जाते हैं। इतने भयानक हमले के बाद भी सोमा की बॉडी पर बस कुछ मामूली ही खरोच थे। तभी मिकोशिन कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? ये नामुमकिन है। मेरे इस हमले से आज तक कोई नहीं बचा। आखिर ये कैसे बच गया? इस पे सोमा कहता है, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे कोई भी हमले से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, ये वाला काफी असरदार था, लेकिन इससे भी मुझे बस हल्की सी खरोच आई। अब बस बहुत हुआ। अब मेरी बारी है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी केन कहती है, मुझे पता था माय लॉर्ड, आप कभी नहीं खत्म हो सकते। आप हमेशा अपने दुश्मन को पहले मौका देते हैं अपनी पावर का यूज करने का, लेकिन आखिर में जीत आपकी ही होती है माय लॉर्ड। तभी गोकू कहता है, मिकोशिन, तुमने अपनी ताकत दिखा दी। अब मेरी बारी है। इस सोमा से मैं निपटता हूं। इस पे मिकोशिन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो सैयन? उसने तो अभी मुझ पर अटैक भी नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है? तभी गोकू कहता है, ऐसी गलती मत करना मिकोशिन। मैं इसकी एनर्जी फील कर सकता हूं। ये अभी तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुमने इस पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो ये तुम्हें इस बार जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो तुम रुक जाओ, मैं इसे खुद खत्म करूंगा। इस पे मिकोशिन कहती है, ठीक है सैयन, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं, लेकिन पहले मैं उस केन को खत्म करूंगी जिसने मुझे मैनिपुलेट किया और इस शैतान को आजाद करवाया। इस पर गोकू कहता है, उससे कुछ मत करो मिकोशिन। मैं चाहता हूं कि वो अपनी आंखों से देखे कि कैसे मैं उसके मास्टर को खत्म करूंगा। मौत उसके लिए बहुत छोटी सजा है। पहले मैं उसके जीने की वजह को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पे मिकोशिन कहती है, सैयन,
क्या तुम सच में उसे 2 बार खत्म करोगे? तुम तो मुझसे ज्यादा नफरत करते हो उससे। इस पे केन कहती है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसे कीड़े लोग उन्हें कभी नहीं खत्म कर सकते। तुम दोनों लॉर्ड सोमा के बराबर नहीं हो। वो एक सुप्रीम पावर है जिनका मुकाबला इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं कर सकता है। तुमने क्या सोचा कि तुम इस छोटे से हमले से उन्हें खत्म कर दोगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। लाखों साल पहले उन्हें किसी भी गॉड्स ने खत्म नहीं कर पाया, तो तुम दोनों ने कैसे सोच लिया कि तुम कुछ भी उनका बिगाड़ पाओगे? इस पे गोकू कहता है, लेकिन आज ये होगा। तुम्हें और तुम्हारे लॉर्ड सोमा ने कभी किसी सैयन का सामना नहीं किया है। ये तुम लोगों की बदकिस्मत है जो तुम लोगों की मुलाकात मेरे से हो गई। कितनी अजीब बात है ना कि मेरी वजह से ही सोमा आज़ाद हुआ है और मैं ही उसे ख़त्म करूँगा अपने हाथों से। तुम दोनों को पता नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, और आज तुम्हें पता चल जाएगा कि गॉड्स में और सैयन की पावर में क्या फ़र्क होता है। तभी सोमा कहता है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है सैयन, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहे हो। असलियत में मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो क्या कहते हो सैयन? इस पे गोकू कहता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? इस पे सोमा कहता है, तुम्हारे पास एक मौका है अपनी जान बचाने के लिए कि मेरे साथ आ जाओ। मेरे इस मिशन में मेरा साथ दो। मैं तुम्हें सारे यूनिवर्स भी दे दूंगा। हम दोनों मिलकर उन सभी यूनिवर्स पर राज करेंगे। अगर तुम मेरा साथ दे दोगे तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और हम दोनों मिलकर एक नया मल्टीवर्स बनाएंगे। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है सैयन। तुम एक अच्छे वॉरियर हो और ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। सोमा की ये बात सुनकर मिकोशिन थोड़ा सोच में पड़ जाती है और कहती है, कहीं गोकू बदलकर इसकी बातों में ना आ जाए। तभी गोकू कहता है, तुम्हारा ऑफर काफ़ी अच्छा है सोमा, लेकिन ये नामुमकिन है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे यूनिवर्स के सारे दोस्त, मेरे प्लैनेट के सभी दोस्त, मेरी फैमिली, लॉर्ड बीरस, मैंने सब कुछ गवा दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। इस पे सोमा कहता है, उन सब यूनिवर्स में सिर्फ कमज़ोर लोग थे जो एक दूसरे से धोखा करते थे, मारते थे। मैं जो यूनिवर्सेस बनाऊंगा उसमें इन सभी लोगों का
नामो निशान नहीं होगा। इस पे गोकू कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें खत्म करना और अपने यूनिवर्स को वापस लाना। इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहां पर दो गॉड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक गॉड कहता है, ये एनर्जी किसकी है? लगता है सोमा आजाद हो चुका है और लगता है आते हुए भी उसने एक नई परेशानी खड़ी कर दी। इसने हमेशा हमें परेशान किया है और ये कभी इन सब चीज़ों से बाज आने वाला नहीं है। ये हमेशा उन चीज़ों में टांग अड़ाता है जहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होता है। पता नहीं ये बेवकूफ़ आखिर कहाँ है। हम चार भाइयों में से सबसे ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी करने वाला यही है। इसने हमेशा अपनी मनमानी की है, लेकिन मैंने तो सुना था कि इसे हांजू सामा और कुसायामा ने सील कर दिया था, लेकिन आखिर ये कैसे आज़ाद हो गया? ये काफ़ी अजीब बात है। तभी इस पर दूसरा गॉड कहता है, काजुया, तुम इतने परेशान क्यों हो? आखिर दिक्कत क्या हो गई? इस पे काजुया कहता है, कुछ नहीं भाई, मैं बस ये सोच रहा था कि ये सोमा क्या कर रहा होगा। बस मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे प्लान में दिक्कत ना करे। हम तीनों ने जब ये सोचा था कि हमें सोमा से अलग होना है और बहुत समय भी बीत गया उससे मिले हुए भी। इस पे डाइसुके कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो काजुया, लेकिन कोई तो होगा जो इस बेवकूफ़ को ख़त्म करे। इस पे काजुया कहता है, ये नामुमकिन है। सोमा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस पे डाइसुके कहता है, मैं ये बात जानता हूँ। काश पिताजी ने हमें मना ना किया होता तो मैं कब का उस पागल को ख़त्म कर देता। इस पे काजुया कहता है, लेकिन लगता है कोई उससे लड़ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस पे डाइसुके कहता है, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, तो हमें भी चलना चाहिए उसके पास। जरा मैं भी तो देखूं, आखिर ऐसा कौन मॉर्टल है जिसकी ताकत मुझे फील हो रही है इतनी ज़्यादा। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू सोमा के ऑफर को ठुकरा चुका होता है। तभी सोमा कहता है, कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक और मौका दूं ताकि तुम्हारी जान बच सके, लेकिन लगता है तुम्हारी सैयन वाली प्राइड ने तुम्हें रोक कर रखा है और तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है। इस पे गोकू कहता है, मैं एक सैयन हूँ और सैयन किसी के सामने नहीं झुकते हैं।
और तुम जैसे बेवकूफ़ के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने लाखों साल तक ट्रेनिंग की है सिर्फ इसी दिन के लिए, और एक ऐसी ताकत हासिल की जिसका मुकाबला इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं कर सकता है। मैंने अपनी खुद की उम्मीदों को और वास्तविकता से भी ऊपर ताकत हासिल की है, और अभी तो मुझे खुद की ताकत का भी अंदाज़ा नहीं है। इस पे सोमा कहता है, अपनी बकवास बंद करो सैयन, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तुम्हारी बातों से मुझे हंसी आ रही है। चलो अब तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मैंने अपना बहुत ज़्यादा समय तुम जैसे कीड़े पर खर्च कर दिया। अब मुझे और अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया जिसे तुमने खो दिया, और अब वक्त आ चुका है तुम्हें भी ख़त्म करने का।